कि माफिया मुख्तार के घर अखिलेश यादव का जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल हमने अभी अपने गेस्ट से पूछा, यही सवाल हमने आपसे पूछा था, और आप क्या कह रहे हैं? गेस्ट जो बोला ने जो कहा वो तो आपने सुना ही, जो दानिश कुरैशी ने कहा। अब जरा लोगों की सुन लेते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। मुस्लिम वोट पाना चाहते हैं इसलिए अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 72% हैं, और 27.5% लोग ऐसा मानते हैं कि हमेशा माफिया का साथ दिया तो आज क्या करेंगे। भाई माफिया का साथ पहले भी देते रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। और 0% के आसपास 0.7% लोग मानते हैं कि सिर्फ मातम पुरुषी के लिए गए होंगे, जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये समझिए कि करीब करीब 100% लोग मानते हैं कि या तो मुस्लिम वोट के लिए जा रहे हैं, या चूंकि माफियाओं के साथ इनके पुराने संबंध हैं इसलिए जा रहे हैं अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर। राजकुमार भाटी, लोगों की राय और ये सवाल क्या कहेंगे आप? नहीं, जो आपकी राय और लोगों की राय ठीक है, हमें क्या कहना। नहीं आपकी तो अगर तो ये हम मान लेना कि माफिया एक सर्वे अपने चैनल पे ये करो। हाँ, एक सवाल पूछो कि क्या मीडिया निष्पक्ष है या मीडिया सरकार की चमचागिरी करता है, फिर देखेंगे किस परसेंट में जवाब, किस प्रतिशत में जवाब करा के ले आइए ना, कौन रोक रहा है? नहीं, आप करो नहीं सर्वे अपने चैनल पे भाई। नहीं, हम तो जब आप जनता का मूड भांपने के लिए बैठे हैं, हम अपने लिए सर्वे क्यों करें? आपके पास अगर कोई सर्वे है तो बता दीजिए। 10% लोग भी ये कह दें कि मीडिया निष्पक्ष है, तो फिर मैं आपकी राय मानूंगा। आप हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं, मीडिया को कोई निष्पक्ष मानने को तैयार नहीं है, तो आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप किस पक्ष में? आप माफिया के साथ हैं, आप माफिया के साथ हैं या लोगों के साथ हैं? आप इसका जवाब नहीं देंगे? सुनिए, इसका जवाब आप नहीं देंगे? आप क्यों नहीं देंगे यार? जवाब तो सुनो, क्यों नहीं देंगे? हाँ तो दीजिए ना, खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। दीजिए। हम किसी माफिया के साथ नहीं है, किसी अपराधी के साथ नहीं है, हम भारत के कानून के साथ हैं। तो मुख्तार अंसारी के घर क्यों गए आप? मुख्तार अंसारी की भी मौत। हाँ। ये आप सवाल पूछे, डिबेट कर रहे हो या मुझसे झगड़ा कर रहे हो? नहीं, बताइए ना, जवाब दीजिए ना। थोड़ा मर्यादा बना के रखो एंकर की। एंकर को सवाल पूछ के फिर जवाब सुनना चाहिए। ठीक है, ठीक। अगर आप इस तरह झगड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आप एक पक्ष बनकर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, नहीं, हम तो भाई सवाल मीडिया का पक्ष नहीं बनना चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए, मृत्यु के बाद रावण की भी जब मृत्यु हुई थी तो लक्ष्मण को भेजा था श्री राम जी ने कि उन्हें आदर के साथ उन्हें प्रणाम करो, जाओ। मृत्यु के बाद ना कोई माफिया बचता ना गुंडा बचता, पहली बात। जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, चाहे वो कोई भी भारत का नागरिक, अगर संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भारत के नागरिकों का विश्वास भारत के कानून पे बना रहे, भारत के संविधान पे बना रहे। और अगर आप चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि जिनके चेहरे इन्हें पसंद नहीं है उनको तरीके से रास्ते से हटाया जा रहा है, किसी की गाड़ी पलटी जा रही है, किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, किसी के पैर में गोली मारी जा रही है, किसी के सिर में गोली मारी जा रही है, तो फिर उस भारत के संविधान और मुख्तार अंसारी को भी जहर देकर मार दिया गया। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जांच होगी तो रिपोर्ट आ जाएगी। तो नहीं भाई, आप यही जाकर अभी सुनिए ना, आपके नेता क्या कह रहे हैं वहां जाकर? वहां भाई आपके हिसाब से कोई आदमी मर गया तो भले माफिया था, वो संत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो मर गया। मेरे नेता अब उसको संत कहो क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल में रहा, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच रहकर उसका दुख दर्द बांटा था। मसीहा कह रहे हैं आप उसको, आप माफिया को मसीहा कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी नहीं। रंजीत कुमार जी सुनिए, हाँ, मुख्तार अंसारी का बेटा जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ साझीदार है सरकार में। उनसे भी पूछ लेंगे सर, तो ऐसी क्या बात है? उनसे हमारी कौन सी दोस्ती है? उनसे भी पूछ लेंगे। अभी आप जवाब तो सुनो। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन कैमरा मीडिया को कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। हमने तो केवल इतना कहा, हमारे नेता ने तो, कि उनके परिवार ने संदेह जाहिर किया है, इसकी जांच होनी चाहिए किसी जज की देखरेख में। हाँ। क्या गलत कह रहे हैं? हम तो भारत के संविधान के अनुसार मांग कर रहे हैं। हाँ। हम तो कोई गैर संवैधानिक बात कर नहीं रहे, हम तो जांच की मांग कर। इनके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो गरीबों का मसीहा था। गरीबों का सवाल मुझे मालूम था कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, आप उसको सेकंड करेंगे, लेकिन मैं आपकी, देखिए मैं आपका सवाल लेके जा रहा हूं उस तरफ, लेकिन मैं ये फैक्ट यहाँ कोट कर दूं कि जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं ना, मुख्तार अंसारी के बेटे की, वो उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था,
वो आपकी पार्टी में गठबंधन, आपकी आप ही पार्टी बैठे गठबंधन अगर बीजेपी में का जवाब देने के लिए, फिर तो पार्टी ठीक है। गठबंधन में थी तब चुनाव लड़ा और नहीं, जीता। आपको सैलरी बीजेपी का बचाव करने जीता। के लिए मिलती है क्या? मैं फैक्ट बोल रहा हूं तो सर, आप अगर क्यों मैं बचाव गलत कर बोल रहे रहा हूं हैं तो फिर? बता राकेश दीजिए। त्रिपाठी राजकुमार को करना भाटी, राजकुमार भाटी गलत, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। अरे गलत या सही तो अलग बात है, बीजेपी लीजिए। की गलत आप क्यों कर रहे हैं? कमाल की बात है आप साहब। कमाल है। मैं अगर आप सच भी एंकर बोल हैं, रहा हूं बीजेपी के तो प्रवक्ता मैं हैं। सच बोल रहा हूं तो पक्ष ले रहा हूं, अगर सच और झूठ का बोलूं तो फिर ठेका किसी ने नहीं अच्छा लिया। आदमी हूं मैं। सच की गारंटी ना तो किसी की चुप नहीं रह है। जाऊं फिर। लेकिन आप बीजेपी का जवाब आप क्यों दे रहे हैं? राकेश त्रिपाठी बैठे तो हैं, वो मैं दंगे। फैक्ट बता रहा हूं क्योंकि राकेश आपने त्रिपाठी की नौकरी क्यों खाने पे तुले हुए हो? राकेश इन्हें हटवाओगे प्रवक्ता पद से? राकेश त्रिपाठी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है, इनकी नौकरी तो वो कौन खाएगा? बीजेपी वाले हाँ, कहेंगे जब रंजीत हाँ, कुमार है हमारी बात कहने के लिए, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी की क्या जरूरत है? इन्हें हटाओ। त्रिपाठी जी की नौकरी कहीं नहीं जा रही, पक्की है। हाँ, राकेश त्रिपाठी भाई ये कह रहे हैं कि देखिए सामान्य तौर पर सवाल वही वाला सवाल है, मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूं। हाँ। लेकिन हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सच ये है कि राजकुमार भाटी जी इतने उखड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत चुभ रहा है। जनता की राय जब सामने आ गई ना तो इन्होंने सर्वे पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कह रहे जनता का मूड आपको ही पता है, सर्वे करके देख लीजिए। जनता का मूड सबको पता है। 2014 में भी जनता का मूड देखा है, 2017 में भी जनता का मूड देखा है, 2019 में भी जनता का मूड देखा है, 2022 में भी जनता का मूड देखा है, उपचुनाव में देखा है, पंचायत चुनाव में देखा है, निकाय चुनाव में देखा है। कितनी बार जनता का मूड देखेंगे? और हमने अखिलेश यादव जी का भी मूड देखा है। हमें याद है अखिलेश यादव जी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैसे कहा था कि कौमी एकता दल का विलय हम अपने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होने देंगे। इसी आधार पर शिवपाल सिंह यादव के साथ झगड़ा किया था कि कहीं हम अपराधी माफियाओं को अपने साथ लेकर के नहीं आएंगे। नारा दिया था ये नई सपा है, नई हवा है। लेकिन क्या हो गया? ये नारों की तो सारे दावों की पोल खुल गई, साष्टांग दंडवत हो गए आप। बिना माफियाओं के कदम आगे नहीं बढ़ सकते, साइकिल का पैडल नहीं घूम सकता है, बिना माफियाओं के कदम चल नहीं सकते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मनोज दीक्षित समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है और अखिलेश यादव मौन होकर के मुस्कुराहट देते हैं। ये अपराधियों को संरक्षण देना नहीं है, आपराधिक मानसिकता को संरक्षण देना नहीं है, तो और क्या है? सच यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चला करती थी। जिले बांट दिए थे, कप्तान और डीएम नहीं जिला चलाते थे, अपराधी चलाते थे कि कैसे वक्ती अहमद चलाएंगे, कैसे मुख्तार अंसारी चलाएंगे, कहां खान मुबारक चलाएगा, कहां सलीम सोहराब रुस्तम चलाएगा, कहां विजय मिश्रा चलाएंगे। अलग अलग जिलों को टेरिटरी बांधी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की शासन आने के बाद से चाहे शराब माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे चिन्हित माफिया हो। और ये दानिश कुरैशी पूछ रहे थे कि ये माफिया क्या होता है, जानकारी के लिए बता देता हूं। इटालियन शब्द है, इटली से आया था। वो अपराधी जो अपराध से इकट्ठा किए गए पैसे को व्यवसाय में संयोजित करता है और संगठित तरीके से अपराध चलाता है, उसको माफिया कहते हैं। और ये सारे नियम जितने मैंने बताए हैं ये सब उस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अपनी जेएस अवस्थी के पास आऊंगा मैं। असल में आज डिबेट में माफिया पे करना नहीं चाहता हूं, लेकिन घूम फिर के माफिया पर बात आ जा रही है। माफिया पे मैं माफिया के बहाने मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं वो ये है कि भाई ये माफियाओं को सिर्फ इसलिए प्रश्रय दिया जा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट साधने का और कोई दूसरा तरीका नहीं बचा है, और मुस्लिम वोट साधने के लिए जो करना पड़े वो करो। क्या इसलिए मैं अपनी जेएस अवस्थी के पास आऊंगा, लेकिन जरा सा राकेश त्रिपाठी दूसरा तीसरा सवाल देख लेते हैं ना। लोगों का इससे उत्साह वर्धन होता है, उनको लगता है कि हाँ वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। हमने